और देख लीजिए आज हमारी उपस्थिति खगड़िया जिले के अंतर्गत आने वाले अलौली प्रखंड के अलौली रेलवे स्टेशन के पास में है। और यहाँ पर आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। और इस योग दिवस मनाने के लिए पतंजलि योग समिति के खगड़िया के जो जिला सचिव हैं जितेंद्र जी हैं, आज उनसे हम बातचीत करते हैं और जानकारी लेंगे आज जो पूरे विश्व में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है उनको लेकर इनका क्या विचार और क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाइयों को नमस्कार करते हैं और मेरा परिचय हुआ, मैं जितेंद्र कुमार पूर्णकालिक सेवावर्ती पतंजलि योगपीठ हरिद्वार, जो पूरे खगड़िया का जिम्मेवारी हमारे कंधों पे है। और हमारे अंदर 5 कमेटियां चलती है, भारत स्वाभिमान, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत और किसान पंचायत। और इनके सहयोग से हम पूरे ज़िले में अपना कार्यक्रम चलाते हैं। गांव-गांव जाते हैं और सब लोगों से आह्वान करते हैं कि योग को जीवन में अपनाएं। ये हमारा संसार, जो दुखमय संसार भगवान ने रचाए हैं, उस दुखमय संसार को आनंदमय और सुखमय बनाने के लिए हमारे परमात्मा ने हमें योग की शिक्षा दी है, जो परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज जी के द्वारा इस धरा पे, उनके द्वारा हरिद्वार से घर द्वार तक, हर घर तक हम योग को पहुंचाने का काम परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, आचार्य बालकृष्ण जी महाराज ने हमारे कंधों पर दिए हैं। एक जिले को आप खड़ा करो, जिले को निरोग बनाओ। हमने अभियान भी चलाया योग युक्त और रोग मुक्त जिला बनाने का। और इस अभियान में निरंतर आज 14 वर्षों से हम लगे हुए हैं। लोगों का थोड़ा सा ये है, एलोपैथ की और जो खिंचाव है, वर्षों की गुलामी जो जकड़ा हुआ है, वो एलोपैथ के ओर है, अंग्रेजी शिक्षा की ओर है, अंग्रेजी व्यवस्था की ओर है, पुलिस प्रशासन की ओर है। हम उस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, चूँकि हम परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने 4 जून 2011 को भ्रष्टाचार, भ्रष्ट व्यवस्था, काले धन के विरुद्ध रामलीला मैदान से आवाज़ उठाए थे कि हमें एक स्वच्छ और समृद्ध भारत का निर्माण करना है। उसी लक्ष्य को पीछा करते हुए हम लोग प्रत्येक गांव योग का, आयुर्वेद का और स्वदेशी का जागरण करते हैं। स्वदेशी के द्वारा स्वावलंबन करते हैं। लोग कहते हैं कि हमें नौकरी चाहिए, हम कहते हैं भाई नौकरी नहीं, आप मालिक बनो, अपने रोजगार स्वयं अपने बलबूते खड़ा करो, सरकार के भरोसे आप मत रहो। लेकिन जो निकम्मे लोग हैं, जो सरकार के भरोसे पलना चाहते हैं, मतलब काम नहीं करना चाहते, सिर्फ सरकार के भरोसे पैसे लेना चाहते हैं, वही लोग नौकरी चाहते हैं। आज हम देख रहे हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आज हम देख रहे हैं, आज अलौली रेलवे जंक्शन स्टेशन पर ही आप लोग योगाभ्यास सभी का करवा रहे हैं। हाँ, आज योगाभ्यास करवा रहे हैं, लेकिन जितनी तादाद में हमारे भाई बहनों का उपस्थित होना चाहिए, लेकिन पता नहीं ग्रामवासियों में सब उतना नहीं आ पाए जितना हमें उम्मीद थी कि हम प्लेटफॉर्म को भर देंगे, अलौली का जागरण पूरे विश्व में जाएगा। तो क्या लगता है आपको योगाभ्यास? हमारा प्रयास जारी रहेगा, चाहे लोग को जैसे मनाना होगा मनाएंगे, युवाओं को एकत्रित करेंगे, युवाओं को नशा से मुक्त करेंगे और एक सब समाज बनाने का और स्वर्ग, अलौली की धरती को स्वर्ग बनाने का जो हमारा संकल्प है, जो हमारा विचार है, हम अपने विचारों को लेकर बार बार समाज के बीच जाएंगे, घर घर जाएंगे,
और युवाओं को संगठित करके भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त समाज बनाएंगे, नशा मुक्त समाज बनाएंगे, समृद्धशाली समाज बनाएंगे। इसी उद्देश्य और आशा के साथ हम प्रत्येक दिन सब लोगों से आह्वान भी करते हैं और घर घर योग स्वदेशी का सामान भी पहुंचाते हैं। आप लोग का एक नारा भी है कि करें योग रहे निरोग। हमारा नारा है, स्लोगन ये है, करें योग रहें निरोग, करें योग रहें निरोग। योग से ही हमारे जीवन के सारे समस्याओं का, हमारे जीवन के सारे समस्याओं का और समस्त रोगों का निदान है। आज ही नहीं, योग एक नई चीज़ नहीं है। आज से 5000 वर्ष पहले, आज से 5000 वर्ष पहले ये बिहार की धरती पर भगवान बुद्ध आए थे, जिन्होंने अष्टांग योग का उपदेश देकर दम तोड़ती मानवता को, दुखों से कराती मानवता को संदेश दिया। दुख का कारण, दुख का अंत और अंत का उपाय क्या है। और उन्होंने इसी माध्यम से चतुर्वेदी निकाला है और योग के माध्यम से रोगों के दुख को दूर भी किए। आज वही परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज कहते हैं, योगम शरणम गच्छामि, योग के शरण में आइए, अपने जीवन को स्वस्थ और समृद्ध बनाइए। आज हम देख रहे हैं अलौली रेलवे स्टेशन पर आप योग जो करवा रहे हैं, बहुत कम लोगों की संख्या पहुंची है। हाँ, क्या कारण आखिर है क्योंकि जो कि लोग इसमें जुड़ाव नहीं हो रहे हैं? लोग नहीं जुड़ते हैं इसलिए कि जो भी हम लोग सरकारें बनाती हैं वो सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। लोगों का विश्वास लोगों पर से उठता जा रहा है, सरकार पर से उठता जा रहा है, क्योंकि सभी लोग भ्रष्ट होते जा रहे हैं। राजनेता ही भ्रष्ट है तो ऑटोमेटिक है कि ये सारा तंत्र भ्रष्ट तंत्र चल रहा है। अंग्रेज तो हमारे बीच से चले गए, लेकिन वो अंग्रेजी शिक्षा अभी भी लादे हुए हमें गुलाम बनाए हुए है। जिस रेलवे स्टेशन की मैं बात कर रहा हूँ, 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय ये रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट जो खगड़िया से कुशेश्वर स्थान 142 मात्र 44 किलोमीटर 162 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट थी। इसमें अभी 750 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। जबकि हम देखते हैं कि थोड़ा सा भी जनता चुप करती है तो ऑफिस वाले सभी चक्कर लगाते हैं, कोर्ट का चक्कर तो या ऑफिस का चक्कर लगाते जनता को परेशान कर देती है। इसलिए जनता का विश्वास सब लोगों पर से उठ गया है। उस विश्वास को हम योग के माध्यम से पुनः स्थापित करेंगे और भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाएंगे। इसी संकल्प के साथ जी रहे हैं। आज योग दिवस तो हम मनाए, लेकिन जो रेलवे में जो भ्रष्टाचार हुआ इसके विरुद्ध भी हम लोग जोरदार आवाज़ उठाएंगे अलौली की धरती से। और हम कहते हैं कि हम लोग भेदभाव करते हैं, हम लोग भेदभाव नहीं करते, बल्कि ब्राह्मणवाद ने हमें भेदभाव करके बर्बाद कर दिया। इसका उदाहरण रामविलास पासवान है, जो इस क्षेत्र का इकलौता बेटा है, जो केंद्रीय नेतृत्व करने की क्षमता रखते हुए भी उन्हें अछूत समझकर उन्हें दिया नहीं गया। संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने स्वतंत्रता समानता का अधिकार दिया, आज भी हम लोग असमानता की जिंदगी जी रहे हैं। इस सब के लिए दोषी ब्राह्मणवाद है। इसलिए ब्राह्मणवाद की खात्मा के लिए, ब्राह्मणवाद को उन्मूलन के लिए हमें लड़ना ही होगा। कबीरदास जी कहते हैं, जो तो को काटा बोए, जो तो को काटा बोए, तू बोए उसे फूल, तो को फूल ही फूल है, उसको तीन त्रिशूल। आज 1990 की बात करें तो हमारे 3 देवता थे, राजनीतिक रूप से 3 गुरु थे। माता पिता गुरु इस धरती के भगवान होते हैं, हमारे लालू चा, रामविलास चा और नीतीश चा, जो जगदेव बाबू के लाश पे पनपे और वो एक सोशल समाज बनाना चाह रहे थे, लेकिन वो नहीं बन पाया। ये ब्राह्मणवाद के कारण लालू जी जो गरीबों के मसीहा थे, उनको जो गरीबों को आवाज़ नारा दिए थे, मैं उस घर में दिया जलाने जा रहा हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है। आज ये ब्राह्मणवाद सदियों से हमें धकेला है, अंधेरे में रखा है, अभी भी गुमराह कर रहा है। इसलिए ब्राह्मणवाद के खिलाफ हमें मानवतावाद की लड़ाई लड़नी ही होगी। सभी अलौली वासियों को एकजुट होना ही होगा, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ना ही होगा। तभी हम लोगों में आर्थिक समानता आई,
हम जो जी रहे हैं ये आर्थिक आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं, बताइए। हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लोगों से आह्वान करते हैं, योग एक संपूर्ण विज्ञान है, संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है। योग एक संपूर्ण जीवन जीने की कला है। योग हमारे अध्यात्म विद्या भी है। योग हमारे रहस्यमयी विद्या है। इसको अपने जीवन में उतारें और योग में जीवन जिएं और अपने अंदर जो दुख है, जो रोग है, शोक है, उसको योग के माध्यम से दूर करें। यानी कि योग करने से निरोग रहेगा। योग करने से निरोग रहेगा, विश्व में शांति रहेगी। समाज में जो वैमनस्य बढ़ता जा रहा है वो वैमनस्य कम होगा। लोग आपस में स्वस्थ ही आदमी का सबसे बड़ा धन होता है, आपस संपत्ति में होता लड़ाई है। झगड़े नहीं करेंगे, मिल बांट के खाएंगे और खिलाएंगे। आज हमने ये योग महोत्सव के उपलक्ष्य में पतंजलि का गाय के शुद्ध घी में जिलेबी बनाए हैं। हम अपने ग्रामवासियों को, ग्राम देवताओं को खिलाने के लिए, जो भी देवता हमारे बाल नन्हे बच्चे आए हैं उनके लिए और हमारे जो बुजुर्ग आए हैं उनके लिए हम मिठाई का तोहफा लाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये शुद्ध जिलेबी देख रहे हैं, ये शुद्ध गाय के देसी घी में बना हुआ है, प्रसाद के रूप में वितरण करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं समस्त अलोली वासियों को, खासकर मुखिया जी को, प्रदीप मंडल जी को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें सहयोग किए। और ये हम यहाँ पर देख रहे हैं अलोली रेलवे स्टेशन पर कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर नहीं आए हुए हैं। हाँ, चूँकि जनप्रतिनिधि तो चोर हैं, जनप्रतिनिधि कैसे आएंगे? सत्य का सामना करने की किन्हीं में कोई सामर्थ्य नहीं है, इसलिए कोई यहाँ पर जनप्रतिनिधि नहीं पहुँचे हैं। जबकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सरकार के आदेश है कि हर जिला, हर प्रखंड में आज है योग दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। है कि हर स्कूल में, हर प्रखंड में मनाना है। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल खाली खाली है। हमने बीडीओ साहब को, सीओ साहब को, थाना को जाकर इन्फॉर्मेशन दिया कि हम लोग योग दिवस रेलवे स्टेशन पर मनाने जा रहे हैं, आप लोग भी शरीक हुए, लेकिन कोई देखने नहीं आए। ये हाल है हमारे प्रशासनिक व्यवस्था का। चलिए, ये थे भाई जितेंद्र जी, पतंजलि योग समिति के सचिव, जो आज अलोली रेलवे स्टेशन पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज अलोली रेलवे स्टेशन पर ग्रामीणों के बीच योगाभ्यास करा रहे हैं।